हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशंस का पेज नंबर 76 और 77 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें यहाँ पर कुछ स्वीट्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ये टैली मार्क्स दिया गया है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर्स ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है ताकि आप श्री नीलेश को हेल्प कर सको करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स को खरीदने में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, कितने स्टूडेंट्स ने जलेबी चूज करा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जलेबी यहाँ पर है और जलेबी कितने स्टूडेंट्स ने चूज करा है, 6। तो सिंपली इसका जो आंसर है यहाँ पर हम ऐसे 6 लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बर्फी वाज चूजन बाई स्टूडेंट, मतलब बर्फी जो है कितने स्टूडेंट्स ने चूज करा है। तो बर्फी आप देखो तो यहाँ पर है और बर्फी कितने स्टूडेंट्स ने चूज करा है, तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग 3 लिखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया। अब गुजिया ने कितने स्टूडेंट्स को चूज करा है, गुजिया यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो देखो ये हम लोग काउंट कैसे करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये एक स्लैंटिंग लाइन जो होती है इसको काउंट करते हैं तो ये पूरा 5 होता है। तो ये अगर इसको 5 बोलेंगे तो ये भी 5 होगा। जब भी 5वां 5th टाइम्स आएगा उसमें हम इस प्रकार से एक स्लैंटिंग टेढ़ी लाइन ऐसे खींच देते हैं। तो 5 5 10 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। यानी गुजिया कितने लोगों को पसंद है, 13 लोगों को। आगे क्वेश्चन है कि रसगुल्ला वाज चूजन बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दिया गया कि रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है, तो रसगुल्ला यहाँ पर है। रसगुल्ला यहाँ पर कितने लोगों को पसंद है, तो ये 5 और 2 हो गया 7, ठीक है 7। इसको 5 पढ़ेंगे, ठीक है, 5 और 2 7, तो इसका आंसर हो गया 7। आगे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो गुलाब जामुन देखो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये 5 और 4 9 है और यहाँ 9 लिखा भी है, देख लो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग द स्वीट्स। अब जो श्री नीलेश है, अभी जैसे कि हमने बात करा पीछे जो था वो श्री नीलेश ही थे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो अपने स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि जो स्वीट्स अभी हमने देखा उसको लाने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है एज गिवन इन द टेबल, जो कि टेबल में दिया गया था। द एबव टेबल हेल्प्ड हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो जो ऊपर वाली टेबल अभी हमने देखी, वो जो टेबल थी उस टेबल के हेल्प से वो नंबर ऑफ स्वीट्स को परचेज कर सकता था। अब कितने स्वीट्स को ये खरीद सकता था, तो 9 6 15, यहाँ पर 13 था, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 5 और 2 7 था। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्वीट्स वो खरीदे होंगे, तो 9 6 15 15 और 13 28 28 और 3 31 31 और 7 38 38। तो यहाँ पर 38 स्वीट्स खरीद सकता था, मतलब 38 स्वीट्स अगर वो खरीदेगा तो बच्चों में वो एग्जैक्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पर वही चीज है कि जो ऊपर की टेबल थी वो सफिशिएंट थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, देखना ध्यान समझना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऊपर की टेबल है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो सफिशिएंट है कि हर एक टाइप के स्वीट्स को हम करेक्ट स्टूडेंट को हम हर एक स्वीट्स को दे सके। अब ध्यान से समझो कि अभी जो मैंने अभी आप लोगों को जो टेबल दिखाया था उस टेबल में क्या था, यहां से हमें नंबर ऑफ स्वीट्स का तो पता चला कि 38 स्वीट्स लेंगे तो हम स्टूडेंट्स को इजीली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 38 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सेलेक्ट करा था कौन सा स्वीट्स, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट करेक्ट स्टूडेंट को क्या वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा अगर मैंने इस तरह का टेबल बनाया, तो नहीं, आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो जलेबी पसंद करने वाले 5 लोग थे। अब वो 5 लोग कौन था, नेहा थी, बबलू था, डबलू था, चुन्नू था, मुन्नू था, कौन था,
वो तो पता नहीं है। मतलब कि यहाँ पर नेम नहीं दिया हुआ है, मतलब करेक्ट स्टूडेंट को आप यहाँ पर इस डेटा के अनुसार करेक्ट स्टूडेंट को आप अभी फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ, हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, लेकिन करेक्ट स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पर वही चीज बोला गया कि क्या आप करेक्ट स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सही स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? अब नाम ही नहीं दिया है तो कहां से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें आंसर में क्या लिखना है? सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे कि नो, द अबव टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले आंसर में ये लिखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन भी करना था। इफ इट इज नॉट सफिशिएंट व्हाट इज द अल्टरनेटिव? तो एक्सप्लेन करना है, कारण भी देना है कि क्यों सफिशिएंट नहीं है। तो कारण में लिख देंगे क्योंकि जो टेबल है वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है जिनको स्वीट्स पसंद है। ठीक है, इट डज नॉट टेल विच स्टूडेंट्स लाइक विच स्वीट। उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा स्वीट्स पसंद है। अगर मुझे ये भी मतलब कौन से स्टूडेंट को कौन सा स्वीट्स मान के चलो मुझे पता करना हो, तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं स्टूडेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा और वो कौन सा स्वीट्स उसे पसंद है वो भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं आंसर में लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव बोला था। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि मतलब सही करेक्ट स्टूडेंट को वो स्वीट्स मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वी नीड अ टेबल विथ द स्टूडेंट्स नेम। हमें एक ऐसे टेबल की जरूरत होगी या फिर ऐसे डेटा की जरूरत होगी जिसमें स्टूडेंट के नाम भी लिखे हो और वो कौन सा स्वीट्स चूज कर रहा है वो भी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको आंसर्स में लिख देना है। देख लो आंसर्स यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर्स आप लोग को इस तरह से लिख देना है। ओके, समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? तो इसमें केवल ये 2 ही क्वेश्चन थे और इसमें क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, बाकी इसके पेजेस के आगे के सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अगर पूरे चैप्टर को समझना होगा तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, 1 शॉट की वीडियो, जिसमें मैं भले ही मैंने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को तो नहीं समझाया है, लेकिन पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी आगे आप पढ़ोगे ना, उन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार जाके जरूर देखना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।